Students, in today's class, we will be learning about projection welding process or resistance projection welding process. It is a modified form of spot welding process in which spot welding takes place only at projected points provided at desired location on the surface of metal sheets. In this process, metal sheets are held between the two copper plate type electrodes, and the pressure is applied by the moving the movable plate electrode. Here the lower electrode is fixed and the upper electrode is movable. The pressure is applied by the movable electrode and welds are obtained at the points of contact. Now इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ स्पॉट्स आर मेड साइमल्टेनियसली इन सिंगल स्टेप. तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दो शीट हमें ज्वाइन करनी है लैप जॉइंट के फॉर्म में, तो उनमें से एक शीट और प्रेफरेबली थिक शीट में हम प्रोजेक्शंस बना लेते हैं और ये प्रोजेक्शन दो या दो से ज़्यादा होंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वर्क पीस. तो दोनों वर्क पीसेस को जो कि हमें ज्वाइन करने हैं एक दूसरे के ऊपर रख के हम लोअर प्लेट के ऊपर रखते हैं, प्लेट इलेक्ट्रोड के ऊपर, और उसके बाद अपर प्लेट इलेक्ट्रोड से प्रेशर डालते हैं और जो कि पावर सोर्स हम यूज़ कर रहे होंगे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू वेरी लो वोल्टेज एंड हाई करंट सप्लाई करेगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स और टू इलेक्ट्रोड्स. एंड जो करंट फ्लो होगी यहाँ पे वो इन कॉन्टेक्ट पॉइंट्स पे जो भी दोनों प्लेट्स में जो हमने एम्बोस्ड पोर्शन या प्रोजेक्शंस बनाए हैं उन कॉन्टेक्ट पॉइंट्स के थ्रू ही करंट पास होगी. तो जितने भी प्रोजेक्शंस इस शीट में होंगे उतने ही स्पॉट एक ही बार में एक ही स्टेप में इस जॉइंट में बन जाएंगे. तो ये प्रोसेस जो है कंपैरेटिवली फास्टर प्रोसेस है टू मेक सेवरल स्पॉट्स वेल्ड्स इन वन स्टेप. और क्योंकि यहाँ पे इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोड का एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है एंड देयरफॉर द लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रोड इज क्वाइट हाई इन दिस प्रोसेस. और सिंस इस प्रोसेस में हम बहुत सारे पॉइंट्स पे स्पॉट वेल्ड कर पाते हैं इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट है. इस प्रोसेस के द्वारा हम थिकर शीट्स को भी आसानी से कंपैरेटिवली जोड़ सकते हैं इन कंपैरिजन टू द स्पॉट वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग. नो इस प्रोसेस में हमें बहुत ज़्यादा करंट का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि करंट सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टेड पॉइंट्स प्रोजेक्शन जहाँ पे हैं उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू पास होनी होती है. तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से हमें करंट को पास करना होता है, इसलिए इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट को सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है इन कंपैरिजन टू स्पॉट वेल्डिंग एंड सीम वेल्डिंग. इस प्रोसेस में का जो एक डिसएडवांटेज या है लिमिटेशन ये है कि हमें जो है
एक एडिशनल ऑपरेशन करनी पड़ती है कि प्रोजेक्शंस बनाने पड़ते हैं हमें इसमें से एक शीट में। और वेल्ड का साइज़ जो है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्लेट्स और प्लेट इलेक्ट्रोड्स। ना यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने की होती है कि ये जो प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं इन सभी प्रोजेक्शंस का हाइट जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए, सो दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ one of the sheet is in contact with the other sheet at all the times during the welding process. इस सेटअप की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है in comparison to the press type of machine or spot welding machine. This was all about projection welding, and with this type of welding we can join similar and dissimilar work pieces also and of varying thickness. Thank you.